राम राम सभी को। मैं नीतीश मलिकौन स्टडी अब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहता हो अब रजिस्ट्रेशन होने लग रहे हैं। पोर्टल शुरू हो गया है। जैसे ठेकेदार की भर्ती होती थी, कॉन्ट्रैक्ट पे जो कर्मचारी लगते थे, अनुबंध कर्मचारी लगते थे, अब वो सिस्टम ख़त्म कर दिया है हरियाणा सरकार में। सभी डीसी रेट के कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू लगेंगे। यह एक तरह से हरियाणा का तीसरा आयोग ही बन गया है जो डीसी रेट के कर्मचारियों को लगाएगा। जैसे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन था, अब ये डीसी रेट के कर्मचारियों को लगाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना दिया गया है। इसके थ्रू सभी डिपार्टमेंट या सभी जो भी बॉडीज़ हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज़ या किसी को भी अगर कर्मचारी चाहिएंगे तो वो इसी के थ्रू ही लगेंगे। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों डीसी रेट की भर्ती जो अभी तक ठेकेदारों के माध्यम से होती थी, वो अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा की जाएगी। सरकार ने इस कदम से नौकरियों में ठेकेदारी प्रथा खत्म हो जाएगी, वह भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। तो इसमें क्या था कि ठेकेदार तो पहले कर्मचारियों का शोषण करते थे, उनसे एक दो महीने की सैलरी तो रिश्वत के तौर पर ले लेते थे। इसीलिए सरकार ने इस पर ध्यान दिया और यह कदम उठाया है। जैसे हरियाणा की पक्की सरकारी नौकरियों की भर्ती HSSC या HPSC करता था, उसी प्रकार कच्चे कर्मचारियों की भर्ती HKRN करेगा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम करेगा। हरियाणा के अंतर्गत निम्नलिखित में से सभी विभागों में डीसी रेट या कॉन्ट्रैक्ट पर जो भी भर्ती होंगी वो हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से होगी। इसमें ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बोर्ड्स, कॉरपोरेशंस, ये मैंने आपको बता ही दिया, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, एजेंसीज़ मैंने आपको बता दिया। जिस भी हरियाणा की संस्था को ज़्यादा कर्मचारियों की या कच्चे कर्मचारियों की ज़रूरत होगी तो ठेकेदार के थ्रू नहीं अब ले सकेंगे, अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू ही लगेंगे। इसमें एग्ज़ाम भी होगा। तो इसमें पहले तो प्रेफरेंस लिख रखी इन्होंने, 18 से 42 साल के एज के बीच के भर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस ये 30 से 36 साल के एज के देंगे। सेकंड पे 36 से 42 साल, थर्ड पे 24 से 30 साल। मतलब ये कह रहे हैं अगर दो बंदे हैं और उस वो सेम मार्क्स हैं उनके, मतलब एक 32 साल का है, एक 38 साल का, तो ये सबसे पहले 32 साल वाले को लगाएंगे। तो 30 से 36 साल के बीच में जिसकी एज है उसको प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा दी जाएगी। डीसी रेट पे जो कर्मचारी लगेंगे सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी 36 से 42 साल की एज की। ये कुछ अब की बार नया ही जोड़ा है हरियाणा सरकार ने। बाकी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने जो ये डीसी रेट की नौकरी देंगे इनमें ये थोड़ा सा प्रेफरेंस का चक्कर भी जोड़ा है। थर्ड प्रेफरेंस दी जाएगी 24 से 30 साल की, फोर्थ प्रेफरेंस 18 से 24 साल। और इसमें एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जाएंगे जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के दिए जाते हैं। उसमें अगर किसी की भी कोई कैंडिडेट है उसकी फैमिली की इनकम 80,000 से कम है तो 40 मार्क्स एक्स्ट्रा, और 2 लाख से कम है तो 30 मार्क्स एक्स्ट्रा, और 3 लाख से कम है तो 20 मार्क्स एक्स्ट्रा, 4 लाख से कम है तो 10 मार्क्स एक्स्ट्रा। अगर उसने जहाँ पे जिस भी संस्था के लिए फॉर्म निकले हैं उसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन कर रखी है, कोई कोर्स कर रखा है, तो उसके 20 मार्क्स एक्स्ट्रा। और कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्कोर वेटेज होगी 10%। जो भी टेस्ट लिया जाएगा ना आपके, उसके 10 ही % नंबर लगेंगे। मतलब उसमें आपकी ज़्यादा वेटेज नहीं दी गई है, नॉर्मल सा टेस्ट होगा और उस टेस्ट के भी आपके 10 ही % नंबर लगेंगे वहाँ पे। तो उस टेस्ट का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है।
विडो और ऑर्फन के 5 मार्क्स एक्स्ट्रा। होम डिस्ट्रिक्ट, अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा तो उसके 5 मार्क्स एक्स्ट्रा। जब भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लिए आवेदन शुरू होगा, तो मतलब आवेदन स्टार्ट हो चुका है। 16 दिसंबर 2021 को यह न्यूज़ इन्होंने डाल दी थी कि जल्दी आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, और अब इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी हैं। अपना चैनल सब्सक्राइब करके जाना। मैं आपके लिए पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोज़ और लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियोज़ लाता रहता हूँ।